सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। और अभी आज जो है 13 जनवरी 2021, ठीक है ना, 2021 और ये किसका 13 जनवरी का, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है तारीख 13 जनवरी और उसका हम रीजनिंग का अब एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना, मतलब कि इसको सॉल्व करेंगे पूरा। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो इसमें क्या है ना, आपको बेसिकली पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, जैसे आपको यहाँ पे कोडिंग दे दिया बेटा OFG दे दिया, क्या दे दिया अब इसकी वैल्यू में बराबर बेटा यहाँ पे M लिखा है, क्या लिखा है ठीक है। मतलब कि इन तीनों से या कैसे भी करके जो है क्या बन रहा होगा, M बना रहे होंगे हम। देखो कैसे बना सकते हैं, प्लस करा होगा, हाँ किसी भी तरीके से, ठीक है। हम जानते हैं कि O 15 पे आता है, ठीक है। F कितने पे आता है, 6 पे आता है, और ये कितने पे आता है बेटा 7 पे, जबकि ये 15 पे आता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, हम जान रहे हैं कि ये 13 पे आता है बेटा, M कितने पे आता है, और अगर मैं 6-7 को जोड़ दूंगा बेटा तब भी कितना आएगा 13। अच्छा एक चीज़ और, मैंने यहाँ एक चीज़ और नोटिस करने वाली, देखो एक बार बेटा थोड़ा सा देखना, मैं थोड़ा सा ब्लैक पेन लेके थोड़ा डार्क कर लेता हूँ। ये C कितने पे आता है, ये वाला C 3 पे बेटा, और बेटा M कितने पे आता है 13 पे, और बेटा दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 16, ठीक है। 16 पे आता है, ठीक है, 16 पे भी तो 16 पे ना, और 16 पे बेटा P आता है, ठीक है। तो इससे क्या पता लग रहा है, इससे पता लग रहा है कि पहला वाला टर्म को नहीं लिया जा रहा है, यानी कि तो हम इसमें D और E को जोड़ेंगे, हाँ। 4 और 5 9 और D और E को जोड़ लेंगे तो 4 + 5 कर लेंगे हम, क्या कर 9 लेंगे आ जाएगा, और जोड़ के कितना आ जाएगा बेटा 9, और 9 पे कौन आता है बेटा I, ठीक है। ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, ठीक है, ठीक है ना, ओके डन, ठीक है, ओके डन हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरे वाले में देखो बेटा, इस वाले प्रश्न में क्या रहा है कि लैपटॉप को ऐसे कोड किया गया है, ठीक है। समझ के देखना एक बार, अगर ऐसे कोड किया गया है तो बेटा L आता है तुम्हारा 12 पे, क्लियर। P आता है बेटा कितने पर 16, यहाँ पे 28 लिखा हुआ है बेटा, कितना लिखा हुआ है 28 ना, और बेटा 12 और 16 को जोड़िए, यानी कि पहले वाले और आखिरी वाले को जोड़िए, कितना आएगा 28 आएगा, क्या कितना आएगा, क्या 28 आएगा, बिल्कुल सही ना। अब एक बार के लिए अब 6 2 8 1 1 है ना, तो ये हो गया आपका, ठीक है। इन दोनों को जोड़ लिया गया है, ठीक है। अब देखो आपको एक जगह 36 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर जो है किसको जोड़ा गया है, इसको और इसको जो है ना, जो बीचम बीच वाले हैं उनको सबसे लास्ट में जोड़ा गया है। लेकिन अगर आप दिमाग लगाओगे थोड़ा सा और, तो नंबरिंग के हिसाब से जैसे सबसे लास्ट वालों को पहले स्टार्ट किया गया था, इनको, फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे A आता है और O आता है नहीं आता। यहाँ पे लैपटॉप का O था, क्यों ये O था नहीं था। अगर मैं क्या नाम बोलते हैं इसको बढ़ा दूं, ठीक है, इन दोनों को बढ़ा के दिखाऊं आपको, और यहाँ पर जो है अब इस पेन का इस्तेमाल करके अब ध्यान से हम देखें इस फोकस के साथ, तो L कौन से नंबर पे आता है 12 पे, P आता है 16 पे, और दोनों को जोड़ करके बनेगा कितना 28। फिर बेटा A आता है तुम्हारा 1 पर और O आता है तुम्हारा कितने पर 16 पे, नहीं 15, O आता है 15 पे बेटा। दोनों को जोड़ ले, दोनों को जोड़ के 16 बन गया, क्या बन गया बिल्कुल 16 लिखा हुआ है, 28 लिखा हुआ है, मतलब समझ में आ गया कोडिंग। अब देखो यहाँ पर P 16 पे आता है और बेटा T आता है 20 पर, तो दोनों को जोड़ के 36 बन गया, समझ में आया, मतलब कैसे जोड़ना है समझ में आ गया। इसी तरीके से जो है वहां पे भी जोड़ा गया है हाँ। तो अब मेंबर में भी जोड़ के देखो एक बार, मेंबर में बेटा देखो M आता है 13 पर, ठीक है। मेंबर में M बेटा कितने पे आता है 13 पर, M 13 पर आता है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, आता होगा M 13 पर आता है। लेकिन यहाँ पर R कौन से नंबर पर आता है 18 पर, तो जोड़ के कितना हो जाएगा बेटा 31, क्योंकि M 13 पर R 18 पर। अब बेटा E आता है तुम्हारा 5 पर, E 5 पर, तो 10 आना चाहिए, 5 5 कितना 10, बिल्कुल सही, 31 10, 31 10 और 31 10 और 31 10 वाले दो ऑप्शन है। अब लास्ट में M और B को जोड़िएगा, M और B, M 13 पे B 2 पे 15 तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा बिल्कुल सही। तो देखिए क्या रहा है बेटा, कुछ जो रेड वाला दिखाई दे रहा, यहाँ पर जो रेड वाला ऑरेंज दिखाई दे रहा, वो क्या है बेटा हमारा बेकरी है, क्या है। तो कह रहा कि पहले उसने कहा था कि रेड वाले से कुछ बेकरी आउटलेट है, तो मैंने रेड वाले को किस वाले को, रेड वाले को ये मिला दिया। हाँ बिल्कुल, देखो यहाँ पर मैंने किया, कुछ जो रेड वाले हैं ये दिखाई दे रहे थे, ये कुछ बेकरी हो जाएंगी, इसमें से कुछ बेकरी क्या है आपको देख पा रहे होंगी, क्या है बेटा कुछ दिख रही है, कुछ तो कटी है ना पर्पल से, कुछ बेकरी क्या है आउटलेट है, और सभी आउटलेट क्या है शोरूम है, शोरूम ब्लैक से दिखाया गया है। अब आपको देखो कह रहा है कि निष्कर्ष एक कह रहा है, निष्कर्ष एक को देखो क्या कह रहा है बेटा, निष्कर्ष एक को आपको करना पड़ेगा फॉलो। पहले निष्कर्ष एक क्या कह रहा है देखो,
कुछ दुकानें बेकरी के साथ साथ, कुछ दुकानें बेकरी के साथ साथ। अभी अच्छा दुकानों का निम्न है। अच्छा, मैंने ये बना दिया, कुछ बेकरी आउटलेट शोरूम है, शोरूम, दुकानें सभी हैं। आउटलेट। अच्छा, ये आउटलेट शोरूम थे बेटा, क्या था ये? और बेटा ये दुकानें थी, क्या थी बेटा? ये दुकानें थी, क्या थी बेटा? ये कोई दिक्कत नहीं, क्या था? कोई दिक्कत? तो सभी बेकरी आउटलेट शोरूम है, ठीक है। तो इसको एक बार दोबारा से कर लेते हैं क्रिएट, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो एक छोटा सा काम कर लेते हैं, कुछ बेकरी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी हमारी बेकरी, ठीक है। आउटलेट शोरूम हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे? शोरूम, ठीक है। और कह रहा है कि सभी आउटलेट शोरूम क्या है, देखो यहाँ पर बना लेते हैं, सभी आउटलेट शोरूम क्या है हमारे? दुकानें क्या हैं। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कह रहा है कुछ दुकानें बेकरी के साथ साथ आउटलेट भी हैं, बिल्कुल सही बात है। देखो कुछ दुकानें दिख रही हैं, ये वाली दुकानें दिख रही हैं, ये वाला इलाका देखो एक बार। अब मैं थोड़ा सा छोटा करके इसको ब्लैक पेन से दिखाता हूँ आपको। कह रहा है ये दुकानें इतनी ज़्यादा दुकानें हैं, इसमें से बेटा अगर यहाँ पर मैं पूरी ऐसे करके देखो, जितनी भी दुकानें टोटल, इसमें से आपको ये वाली दुकानें दिख रही हैं क्या? ये वाली दुकानें, ये शोरूम दिख रहे हैं। हाँ। तो ये जो शोरूम है बेटा, ये कुछ दुकान भी हैं, क्योंकि बेटा ये दुकानों का जो सर्कल है वो बड़ा है और बेटा शोरूम का सर्कल छोटा है, हम पहले भी बना चुके हैं ऐसी चीजें। तो ये कुछ दुकानें तो है ना, ये शोरूम जो जिसमें शोरूम बने हुए हैं, यहाँ पर क्या थी? कुछ दुकानें हैं, क्या है यहाँ पर? और यहाँ पर क्या बने हुए हैं? शोरूम बने हुए हैं। कहने का मतलब है, समझ में आया? और बेटा देखो ये कुछ इलाका आपको ब्लैक सी ये दिखाई दे रहा है जो अब बना रहा हूं मैं, ठीक है। जो कुछ दुकानें हैं बेटा वो शोरूम है, शोरूम के साथ साथ बेकरी भी है, ठीक है ना। बेकरी के साथ साथ शोरूम भी है। तो ये वाला इलाका दिखाई दे रहा है ब्लैक से, बिल्कुल ही ब्लैक से। तो बेटा ये वो दुकानें हैं जो शोरूम तो है ही है, साथ ही साथ बेटा बेकरी भी है। क्लियर हो गया? तो बिल्कुल सही बात है ना, ये बिल्कुल सही बात है। और दूसरा देखो कह रहा है कि सभी बेकरी क्या है? दुकानें हैं। अब देखो भाई ऐसा है कि जब स्टार्टिंग में हमने कहा था, देखो ऐसा तो है नहीं कि सभी बेकरियां, बेटा जब हमारा ये बनाया था हमने ये जो इसकी बाहर की बेकरियां हैं वो कहाँ है? दुकानें नहीं है ना, हम श्योर नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा बेटा? गलत। पहला वाला सही। तो केवल एक निष्कर्ष क्या करेगा? पालन करेगा, ठीक है। ओके करेगा ना। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। देखो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 20 और इसको देख लेंगे हम, सिंपल सा है। थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ मैं क्वेश्चन को ताकि दिक्कत ना हो। अब यहाँ से बना लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो बेटा देखो जे 10वें नंबर पे है, जे आता तो बेटा 10 पे है, लेकिन भाई साहब यहाँ पे 17 लिख दिया। और जहां पर दोनों को जोड़ करके 27 हो जाए तो समझ लो उल्टा है। क्या है? उल्टा है ना, समझ में आ गया। एन 14 पर आता है, कितने पर आता है? और लिखा है बेटा 13, और 14 और 13 को जोड़ो कितना होता है? 14 और 13 को जोड़ के बेटा कितना होता है? 27। तो इसका मतलब तुम्हें समझ में आ गई होगी बात, बुद्धि में आ गई बात समझ में। तो जे का कोड बेटा हो जाएगा यहाँ पर 17, ठीक है। यू का बेटा 23 होता है ना, तो 23 का क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। एन 14 पर आता है तो बेटा उसका 13 हो जाएगा। मैं यहाँ पे 17 लिख लेता हूँ, 17 4 13, और ओ 15 पर आता है 12, और आर 18 पर आता है तो 9। कितना आ जाएगा? तो यही कोड हो जाएगा 1 7 4 1 3 1 2 9। तो ये ऑप्शन नंबर डी पर है, इसे आप आराम से कर सकते थे, ठीक है। गलत है। हाँ तो ये जो भी कोड है कहने का मतलब है कि जूनियर का क्या हो जाएगा बेटा? जूनियर का 17 हो जाएगा, ठीक है ना। यू 21 पे आता है तो बेटा 6 हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत आ गई, ठीक है। एन 14 पर है तो बेटा 13 हो जाएगा, और बेटा आई 9 पर है तो बेटा 18 हो जाएगा। ओ 15 पर है तो बेटा कितना हो जाएगा? ओ 15 में फिर कितना हो जाएगा? 12 आ जाएगा, और आर 18 पे तो 9 हो जाएगा। बस दैट्स इट। कहने का मतलब है आपको लॉजिक समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आंसर से उतनी ज्यादा खास मतलब नहीं है हमको, आंसर से ज्यादा प्रेम नहीं है। प्रेम किससे है? लॉजिक से, क्योंकि हम रीजनिंग में क्या चीज होती है इंपॉर्टेंट? लॉजिक। आप लॉजिक आ गई तो आपका ध्यान कितना है, बस वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान बहुत जगह बटे रहता है ना चीजें सीखने समय। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा और गोदावरी। बेटा देखो ऐसा है, ये जो 3 नदियां दिखाई दे रही तुमको, नदियां तो 4 दिखाई दे रही होंगी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, है ना। तो बेटा ये जो है ना सिंधु फिंदु ये सब हिमालय से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं बेटा? हिमालय से। कहाँ से निकलती हैं? ये देखो हिमालय से। ब्रह्मपुत्र ऐसे करके निकल जाती है, गंगा ऐसे आती है, लेकिन गोदावरी बेटा निकलती है कहाँ से? यहाँ से निकलती है। कहाँ से? नासिक, त्र्यंबकेश्वर, ऐसे यहाँ से निकल जाती है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, कौन सी अलग हुई? हाँ गोदावरी अलग हो गई, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ना। तो आगे बढ़ जाते हैं। अब बेटा ये लॉजिक तो बहुत ही हलवा है। देखो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 32 में थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं हम इसको, ठीक है। अब देखो 3 का यहाँ पर 9 दे रखा है बेटा, फिर 8 का 64, 4 का 16, 6 का 36, स्क्वायर दे रखा,
तो कर लीजिएगा आराम से। लेकिन मजे की बात क्या है ना बेटा, यहाँ पर ये चौथा वाला दे के तीसरा वाला पूछा है आपसे, मतलब जैसे पहले वाला ये थे, इसका दूसरा ये था, तो तीसरा वाला नहीं दिया है बेटा आपको, चौथा दिया है, तो इसका मतलब इसके वर्गमूल होंगे यहाँ पर, क्या होंगे, समझ में आया। 25 का 5 हो जाएगा, समझ में आ रहा, 1 का 1, 64 का 8, इस तरीके। तो देखो कह रहा है कि चैन खींचने वाला क्वेश्चन आया है, कथन और धारणा। पहले तो ये बताओ कि जो कथन के साथ धारणाएं होती हैं वो कथन कहने से पहले बोली जाती हैं कि पहले सोची जाती हैं, धारणाएं बनाई जाती हैं या फिर बाद में बनाई जाती हैं? पहले बनाई जाती हैं। तो मतलब जैसे यस मान लेते हैं, यस एक कथन बोल रहा है यहाँ पर, ये कथन है कि चैन खींचने की घटना है। चैन खींचना मतलब कैसी घटना, कौन सा चैन खींचना मतलब क्या हुआ बताओ? कि जैसे कोई और जा रही है तो उसकी चैन खींच ली। गुड, जैसे चैन खींच ली है ना, ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब बताओ ऐसा ऐसा क्या, पहली धारणा को पढ़ो। कह रहा है कि पुलिसकर्मी ऐसी घटनाओं में शामिल होते हैं, नहीं गलत है ना। अब बताओ पुलिस तो भैया एक बार बताओ, खुद सोचो, ऐसा कोई भी बंदा कहेगा वो पुलिस को क्यों लेगा भाई? मतलब पुलिस चोरने का काम करने लग जाएगी, फिर तो ये बहुत ज्यादा अमानवीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐसा सोचना भी थोड़ा, हाँ मतलब कहने का मतलब है सोचो जरा बेटा, पहले एक थॉट बनाओ। ऐसा बोलने से पहले थोड़ा सा शर्म आ रही तुमको? समझ में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है, देखो चैन स्नेचरों को सजा का कोई डर नहीं है। ये आदमी बोलने से पहले सोचेगा नहीं सोचेगा एक बार? हाँ यार, मतलब मैं अगर बोल रहा हूँ, कल के दिन मैं ही किसी को बोलता हूँ, अरे आजकल तो चैन की घटनाएं क्या हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, अरे चैन स्नैचिंग का काम है बहुत बढ़ता जा रहा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा यार? कुछ तो लॉजिक होगा इसके पीछे। इसके पीछे मेरे को लग रहा है ना यार, अरे मैं देख रहा हूँ स्नैचरों को बढ़ते हुए। मतलब कहने का मतलब है, चलो जो भी है, यहाँ पर मुद्दे की बात ये है कि क्या नाम बोलते हैं, स्नैचरों को पक्की बात है डर नहीं लग रही है, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं स्नैचर, है ना, ऐसे काम कर रहे हैं। देखो ये है ना, चैन लूटने वाले, है नहीं। तो अब इनको क्या करना पड़ेगा? खूब सारी इनकी क्या करनी पड़ेगी? कुटाई करनी पड़ेगी, धुलाई करनी पड़ेगी, तब जाके काम मानेंगे। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? केवल दूसरा। और पुलिस ऐसी कर्मी ऐसी घटनाओं में शामिल नहीं होते, है ना। तो ये वाला बहुत सिंपल है। ई देखो 5 पे आता है ना, इसको आपने एच बना दिया, मतलब कि 3 जोड़ रखा है इसमें, जोड़ रखा ई में। आई बेटा 9 में आता है, तो बेटा 9 में आपने 3 घटा के 6 लिखा है, पक्की बात है। प्लस माइनस चल रहा है। और ओ 15 में आता है, तो बेटा 3 जोड़ रखा। फिर आर 18 में आता है, 3 घटा रखा, तो +3 -3 +3 -3। सिंपल सा लॉजिक था, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखो बेटा अगले क्वेश्चन में देखो, कह रहा 52वें क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है आपसे। कह रहा 34, यहाँ पे लिखा हुआ है 34, फिर @ लिखा है, फिर 24 क्वेश्चन मार्क 6 और #5 बराबर 131 आ रहा है। कह रहा है कि यार यहाँ पर मतलब देखो ऐसा तो कोई चिन्ह होता नहीं, पता नहीं, इनकी जगह पे बेटा प्लस माइनस वगैरह कुछ भी यूज करके आप 131 बनाओ। क्या बनाओ? 131। अब बेटा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 34, अब 34 के बाद @ अब मुझे बताओ 24 से भागा जाएगा 34 में? तो कुछ अपने मन से भी सोचो बेटा, भागा नहीं जाएगा तो कम से कम माइनस ही कर लेते हैं, माइनस नहीं तो कम से कम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं 24। क्या कर लेते हैं? अगर आप माइनस कीजिएगा, ठीक है, एक बार मान लीजिए यहाँ पे माइनस लगा दिया है, कुछ भी लगा दिया, देखते हैं यहाँ पे तो भागा जा नहीं रहा, तो क्या कीजिएगा? जब यहाँ पे भागा जा नहीं रहा तो कुछ थोड़ा दिमाग लगाइएगा, 131 लाना है आपको, 131। तो एक काम कीजिएगा, 34 लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, @ को रोक दीजिए, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे भागा दे दीजिए 6 से। क्या दे दीजिए? 6 से भागा दे दीजिएगा तो कितना बार जाएगा? मतलब आप एक बार क्वेश्चन मार्क को भाग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 4 बार जाएगा। और 34 गुणा क्या कर दीजिए? 4 कर दीजिए, यहाँ पे गुणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? गुणा। तो 34 गुणा 4 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 34 गुणा 4 कितना हो जाता है बताइए? 34 गुणा 4 कितना हो जाएगा बेटा? 136। कितना हो जाएगा बेटा? 136। और 136 में से ये जहाँ हैशटैग है वहाँ से 5 घटा लीजिए, तो कितना आ जाएगा? 131। तो ये बन गया, ठीक है। मतलब कि आपने इसकी जगह पर @ की जगह पे क्या रखना है? खाली क्या रख देना है वहाँ पर आपने? गुणा। और क्वेश्चन मार्क की जगह पर भागा। क्या रख देना है? क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या रख देना है बेटा? भागा। और बेटा जहाँ पर हैशटैग है वहाँ पे क्या रख देना है बेटा? माइनस रख देना है। क्या रख देना है? माइनस। ठीक है, क्लियर हो गया? क्या रख देना है? माइनस। अब अगर इतने ही चिन्ह होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, बिल्कुल। अब यहाँ पर रख करके कह रहा है कि यहाँ पर बता दो, @ की जगह पर गुणा है। देखो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह भागा है, तो 9 से बेटा अगर 72 को भागा देंगे तो कितना आएगा बताओ? 8 आएगा। यहाँ से अगर 9 से अगर 72 को भागा देंगे तो 8 आएगा ना। अब 17 गुणा 8 तो करना है, उसमें से 5 घटाना भी है, ठीक है। 17 8 136 और 5 घटाएंगे तो 131। अरे वाह, दोबारा से वही आ गया, ठीक है, 131 हो गया। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखिएगा, है ना। क्या कह रहा है? देखो, जो राम है वो किससे तेज दौड़ता है? सुमित से तेज दौड़ता है। किससे? और सुमित जो है हार्दिक से और तरुण से तेज दौड़ता है, ठीक है। 3 महीने का परीक्षण मिला इनको, मतलब ट्रेनिंग मिली, और हार्दिक जो है राम को हराने में सक्षम हो गया। हार्दिक ने किसको हरा दिया?
राम को ही हरा दिया, बताओ। लेकिन तरुण फिर भी सुमित को, अब देखो पहले ही तरुण तीसरे नंबर पे था, अगर मैं इनकी नंबरिंग करूंगा, एक बात बताओ, ये लोग जो है नंबर 1 पर था राम उस टाइम पे, ठीक है, सुमित मान लो नंबर 2 पे था, ठीक है, और ये भाई साहब ये और ये 3 पे थे, फिसड्डी थे। लेकिन भाई साहब ये हार्दिक तो जो है फिर पहले नंबर पे आ गया क्योंकि राम को हरा दे रहा है। तो और राम तरुण अभी भी सुमित को नहीं हरा पा रहा है, मतलब तीसरे नंबर वाला अभी भी सुमित को नहीं हरा पा रहा है। तो इसका मतलब भाई फिसड्डी का फिसड्डी रह गया ये, ठीक है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन 3 शीर्ष धावक होंगे। तो शीर्ष देखो भाई, इसका मतलब शीर्ष पे कौन होगा, देखो भाई शीर्ष पे सबसे पहले हार्दिक भाई आ जाएगा, समझो जरा ना, हार्दिक पहले पे आ गया तो हार्दिक भाई, फिर राम दूसरे नंबर पर ही है क्योंकि राम और अभी किसी के बारे में तो कहा नहीं है, तो हम यही मान के चलेंगे कि राम ही था। फिर सुमित आएगा, फिर तरुण, फिसड्डी का फिसड्डी रह गया, ठीक है। आगे देखेंगे। तो यहाँ पर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि कितने दरवाजे मछली हैं। तो दरवाजों पर आ जाओ, दरवाजे वाला कौन है, व्रत है, और वो व्रत वाला मछली वाला काटना चाहिए, ठीक है। तो मछली वाला कौन है, व्रत है, ये है ना। तो दरवाजे तो बहुत बड़े सर्कल है, लेकिन मछली वाला केवल इतना ही काट रहा है, इस पे कौन सा वाला, ये। तो ये 8 लिखा है और 8 लिखा है बेटा। अब एक चीज आप भूल गए कि 8, और बेटा एक चीज और बता दूं मैं, यहाँ पर एक ट्रायंगल आपका ऐसा बना हुआ है, देखो बेटा ये दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा, ये कार का ये दिख रहा, और बेटा इस ट्रायंगल के यहाँ पर भी 5 लिखा है ना, लिखा है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, बोलो क्या 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 बेटा एक बात बताओ, ये आयत के अंदर जितने लोग होंगे, आयत के अंदर जितने सब मछलियां होंगी क्या, नहीं हो, अरे तो फिर कौन होंगी, आयत के अंदर जितने होंगे सब मछलियां नहीं होंगी, है ना, होंगी ना। तो रेड वाला, जो ये रेड वाला है बेटा, कौन सा वाला है, ये रेड वाला जो दिखाई दे रहा है, ये कौन होगा बेटा, बताओ जरा, सोचो जरा, दिमाग लगाओ, ये दरवाजा, ठीक है। और जो इनका कॉमन रास्ता होगा वही हमारा माना जाएगा ना। कॉमन तुमको ये दिखाई दे रहा है, ये, यस। अब तुमने जो 8 बोला ना बेटा, वो गलत हो गया, क्योंकि 8 और 5 13, क्योंकि उसने बेटा ये नहीं कहा कि, देखो उसने बोला था कि कितने दरवाजे ऐसे हैं जो कि मछली हैं, तो बेटा 8 मछलियां हैं, वो भी दरवाजे हैं। ये जो 5 ये मछलियां भी थी, लेकिन साथ ही साथ ये कार भी थी, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि बेटा कार वालों को इंक्लूड मत करो, उसने कहा कोई कार है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो ऐसा कह देता कि कितने दरवाजे हैं जो मछलियां हैं पर कार नहीं है, जब कार अगर मना कर देता तो ये 5 को नहीं लेते, लेकिन कार को मना, उसने ये नहीं कहा कि कार वालों को बाहर कर देना, उसने कहा कि भाई मछली होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। तो बेटा 8 और 5 ये मछलियां तो ये भी थी ना, तो और ये कार भी थी ना, तो इनको गिना जाएगा। अगर वो कहता कि भाई क्या नाम बोलते हैं, मछलियों को ऐसी दरवाजे गिनो जो कि मछलियां हैं पर वो क्या नहीं होनी चाहिए, कार नहीं, तो फिर ये 5 मछलियां क्या हो जाती, गायब हो जाती। लेकिन अभी ये मछलियां आएंगी और आएंगी, सताएंगी, और 13 हो जाएगा, मतलब 13 ऑप्शन हो जाएगा, कहने का मतलब है, ठीक है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। फातिमा एक सिरे से किधर है, देखो फातिमा एक सिरे से, बेटा एल प्लस वो वाला सिंपल सा फॉर्मूला, बोलो कौन सा फॉर्मूला, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू अरे रे 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 माइनस 1 तुम्हें क्या हो जाता है भाई बीच बीच में, सुर। देखो बेटा क्या हो जाएगा, लेफ्ट टोटल इज इक्वल टू, मतलब कि टोटल जो बच्चे हैं क्लास में वो फातिमा के लेफ्ट प्लस फातिमा की राइट माइनस 1, यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। और क्या नाम बोलते हैं, देखो इधर से फातिमा कौन से नंबर पे, तो पता लग ही जाएगा, फिर इधर से ये 15वें नंबर पे है, प्लस ये 90 पे है, -1, तो टोटल बच्चे निकालने भी थे, 24 में से 1 गया, 23 बच्चे, ठीक है। तो जब फॉर्मूले से काम बन जा रहा तो क्या दिक्कत है, जोड़ दिया बस दैट्स इट। 1 माइनस 1 हाँ 1000 देखिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है आपका, बेसिकली मैं थोड़ा सा पेन नीचे कर लेता हूँ। देखो ट्रिक क्या है, सिंपल सा लॉजिक क्या है, यहाँ पर 67 लिखा हुआ था, उसको इन्होंने देखो क्या लिखना दिया है 1764। अब देखो बेटा ये तो क्यूब है किसी ना किसी का, या स्क्वायर है किसी ना किसी का, याद आ रहा, ये है बेटा किसी ना किसी का तो है, और ये है बेटा 42 का, किसका बेटा, 42 का, किसका है बेटा, 42 का। अब अगर ये बेटा 42 का है तो 42 कैसे बनेगा, ये देखो 6 गुणा 7 करो तो बेटा बन गया 42, मतलब कि इन दोनों को गुणा कर देना है तो 42 बन जाएगा, और 42 का कर देना है स्क्वायर तो ये आ जाएगा। लॉजिक इतना सा है। क्या यहाँ पर 9 और 3 को गुणा कर सकते हैं, तो कितना आएगा बेटा बताओ, 9 3 27, और 27 का जो है स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, तो ये जो 9 और 3 है बेटा इसका गुणा करके हो जाएगा 27, और 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 700, ये लॉजिक लगेगा। 7 गुणा 4, तो अब आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इस हिसाब से जो आंसर हो जाएगा 7 गुणा 4, 7 को 28, और जो 28 का स्क्वायर होता है वो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 784, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। देखो इस क्वेश्चन को देखोगे एक बार के लिए, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ इस क्वेश्चन को, देखो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को।
तो आपको यहाँ से क्या निकलेगा, देखा आपको यहाँ से एक चीज़ देखने को मिलेगी और वो मिलेगी आपको क्या, जेड, जेड के बाद बेटा एक्स -2, फिर -2 दिख रहा, तो बेटा -2 आएगा 22 है वी पर, तो बेटा टी आ जाएगा। एच 8 पे आता है बेटा, 8 4 एल 12 हो गया ना, 12 और 4 16 और 16 और 4 20, तो टी टी, टी टी वाला कोई और ऑप्शन नहीं बेटा, एक ही ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, हाँ तो टी टी एक्स वाला आंसर। अब इस क्वेश्चन को बेटा ध्यान से देखो एक बार के लिए, ठीक है, मैंने कुछ चीज़ें डायग्राम्स में बनाई हैं, ध्यान से देखना। कह रहा है कि 7 व्यक्ति हैं, तो पहले तो 7 आप लाइनें खींच लो, ये ब्लैक कलर से लाइनें खींच दी मैंने, दिखाई दे रही होंगी तुमको, ठीक है, ये लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये वाली लाइन है, ठीक है ना, ये वाली 7 लाइनें खींच दी, ठीक है। अब देखो कि कह रहा है कि 7 लोग बैठे हैं MNOPQRS, ठीक है, जरूरी नहीं इसी क्रम में बैठे हों, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं, कहीं पे भी कोई बैठ सकता है, केवल 4 व्यक्ति O और R के बीच में बैठे हैं, तो मैंने यहाँ पे O बना दिया, यहाँ पर R लिख दिया। अब भाई इसका मतलब O और R ऐसे ऊपर ऊपर से नीचे जो है, ऊपर को बैठे होंगे तो ऊपर बैठे होंगे, नीचे तो नीचे। O और R के बीच में कितने लोग आएंगे, डेफिनेटली याद कर लेना, कितने लोग आएंगे, 4 लोग आएंगे, इसको समझ लो आप पहले, ठीक है। तो एक बार बताओ, जब इनके बीच में 4 लोग आएंगे तो दिमाग में लगाओ 700 कुल सीटें हैं अगर, ठीक है, O और R के बीच में। अब एक चीज़ देखो, केवल 2 व्यक्ति N और M के बीच में आ सकते हैं, इस बात को भी ध्यान से पढ़ो। N और M के बीच में कितने लोग आ सकते हैं, 2। M जो है Q के ठीक ऊपर बैठा है, M जो है Q के ठीक ऊपर बैठा है, तो ये लाइन मैंने यहाँ लिख दी है, M जो है Q के ऊपर बैठा है और ठीक ऊपर बैठा है, क्या बैठा है, इसके लिए मैंने बेटा डैश लगा रखा है। क्या लगा रखा है, इस डैश का मतलब है भाई साहब इसके ऊपर वाली सीट डायरेक्ट किसकी है, Q के जस्ट ऊपर वाली सीट किसकी है, M की है। इसका मतलब मैंने मेरे यहाँ पर इस डैश लगाने का मीनिंग यहाँ पर ये है कि भाई ये जस्ट इसके ऊपर वाली सीट में बैठा है, ठीक है, ठीक है। M जो है Q के ठीक ऊपर बैठा है, O M के नीचे बैठा है, O है कहाँ, O नीचे बैठा है M के, ठीक है, यहाँ देखो मैंने लिख भी दिया, लेकिन क्या ठीक नीचे बैठा है, ऐसा तो नहीं बोला। N M के ऊपर बैठा है, N जो है ऊपर बैठा है। और एक और बात इसने दूसरे लाइन पे बोली थी, यहाँ पे जिसको मैंने डैश किया हुआ है, N और M के बीच में कितने बैठे हैं, 2 लोग और बैठे हैं, तो यहाँ पे भी कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, यहाँ पे भी कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब देखो भाई सबसे पहले तो यहाँ पे देखो तुम्हें किसको बैठाना है, देखो सबसे पहले तो O भाई साहब, O यहाँ पे भी दिख रहा तुमको और O यहाँ पे भी दिख रहा, O M के नीचे बैठेगा, कहाँ बैठेगा। अब एक बार बताओ, O और R के बीच में 4 लोग आएंगे, ठीक है, अगर 4 लोग आएंगे तो थोड़ा दिमाग यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा कि 4 लोगों के लिए जगह भी छोड़नी पड़ेगी। और यहाँ पर अगर मैं देखो यहाँ पर 7 लोग हैं, अगर मैं गलती से R को यहाँ बैठा भी दूँ, कहाँ बैठा दूँ, यहाँ पर बैठा भी दूँ, तो मेरे को 1 2 3 4 अंक नीचे किसको बैठाना पड़ेगा, 4 हो गए बीच में, यहाँ पे बैठाना पड़ेगा O को, ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो एक मजे की बात और देखो, अब O के ऊपर M है, ठीक है, O के ऊपर कौन है, अगर मैं मान लूं यहाँ पर है, जरूरी तोड़ना है, क्या पता इससे नीचे R हो जाए, कौन सी जगह पर हो जाए, R कहाँ पर हो, क्या पता यहाँ पर हो, अगर यहाँ पर R होगा तो O कहाँ पर आ जाएगा, और नीचे भी आ सकता है, नहीं आ सकता है, मतलब 2 जगह हैं, कहने का मतलब है R और O के लिए बैठने की कितनी जगह हैं, 2। इसके बाद तो फिर भाई साहब ये वाली कंडीशन लागू नहीं हो पाएगी, अगर R को आपने थोड़ा सा नीचे और बैठाया तो हो पाएगी, क्योंकि इनके बीच में कितने लोग आने चाहिए, 4। और बताओ मैंने O को नीचे क्यों, ऊपर क्यों नहीं बैठाया, एक कारण ये भी था क्योंकि O ऑलरेडी किसके नीचे बैठ रहा है, M के नीचे बैठ रहा है, और M किसके नीचे है बेटा, N के। अगर मैं O को सबसे ऊपर रख देता गलती से, तो भाई साहब उनके ऊपर मेरे को M और क्या रखने पड़ते, N, और M और N ऊपर रखने पड़ते भाई साहब, तो O मेरे को मिनिमम तीसरे नंबर पे रखना पड़ता, कहां पर, तीसरे। और भाई साहब तीसरे नंबर में O को रखता तो मैं R कहां रखता, फिर तब R नीचे आता, और R जो है 4 अंकों के बाद आता, तो भाई साहब फिर तो बाहर हो जाता R इन 7 से, इसलिए R ऊपर आएगा डेफिनेटली, और O कहां आएगा, नीचे आएगा। अब थोड़ा सा व्हाइट करके इसको है ना क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना, किस वाले को, ये वाले पोर्शंस को थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। कोई दिक्कत आई, R ऊपर आएगा, लेकिन 2 जगह मैंने बता दी कि कहाँ पर आने की संभावना है। कोई दिक्कत आई, नहीं आई ना, तो कोई यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं ऐसा, और इसको हल्का सा कर लेते हैं इस वाली पेन से, ठीक है। अब आगे देखो, अब M जो है Q के ऊपर है, ठीक है। अब ये देखो ये वाली शर्त तो हल्की हल्की पूरी हो रही है, क्योंकि 2 जगह लग सकती है शर्त, या तो R यहाँ होगा या R कहाँ होगा, यहाँ। लेकिन अब देखो बेटा N और M को बैठाना है, किसको बैठाना है, ठीक है। M और Q जहां भी बैठेंगे साथ में बैठेंगे, M और Q कहां बैठेंगे, जहां भी बैठेंगे साथ में बैठेंगे, लेकिन O कहां बैठा होगा सबसे पहले तो ये देखो। अब लेकिन क्वेश्चन क्या है, मजे की बात है कि हमसे साला क्वेश्चन पूछा है P और S के बीच में कितने लोग हैं, है ना, और हम फंसे पड़े हैं किसमें, R और O के बीच में, ठीक है। चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए O यहाँ पर है, कहां पर है, O कहां पर है, क्योंकि R यहाँ पहले हमने R अगर यहाँ पे ले लिया तो O यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना ही है,
ठीक है मान लेते हैं। अब इसके ऊपर कौन है, क्यू है और एम है। ओ के ऊपर जो है एम है पहले तो, कौन है, अगर मैं एम यहाँ पे रख दूँ, कहाँ पे रख दूँ, यहाँ पे रख दूँ, ठीक है। लेकिन एम के नीचे क्यू था तो भाई साहब एम को मैं यहाँ पे तो नहीं रख सकता था, कहाँ पर, एम को यहाँ पे नहीं रख सकते थे, मैं क्यू रख सकता था यहाँ पर, क्या रख सकता था, चलो एक बार क्यू रख के देख लेते हैं, क्या रख के देख लेते हैं, क्यू, क्या रख के देख लेते हैं। अगर क्यू यहाँ रखूंगा तो एम डेफिनेटली कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ पर रखना पड़ेगा, ठीक है। और एक बात बताओ, अगर ऐसा करूंगा तो एम और एन के बीच में कितने लोग आएंगे, दो। अब अगर मैं यहाँ पर एक और दो लोग बैठाऊंगा तो फिर यहाँ पर पहले लाइन में कौन आना चाहिए था, एन आना चाहिए था बेटा, कौन आना चाहिए था, एन आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो आर बैठा हुआ है ऑलरेडी, इसका मतलब आर की ये पोजीशन नहीं है ठीक, आर की ये पोजीशन ठीक नहीं है, आर को थोड़ा सा कहाँ होना चाहिए था, नीचे होना चाहिए था, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इसको आर को जो है हटा देते हैं यहाँ से, कहते हैं कि आर भैया आप हट जाओ यहाँ से, आप दूसरी वाली पोजीशन में आ जाओ, कहाँ पर आ जाओ, आप कौन सी वाली में आ जाओ, आप एक काम करो सेकंड वाली में आ जाओ। तो भैया आर कहेगा मैं यहाँ आ जाऊँगा तो मेरा भाई ओ भी जाएगा नीचे, और ठीक है कहाँ जाएगा, ओ भी जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है आपका भाई ओ है, आप अपने भाई को ले जाओ। लो एक काम करो, ओ को कहाँ डालोगे, उन्होंने कहा मेरे और ओ के बीच में 4 लोगों का गैप होना चाहिए, कितने लोगों का, 4 लोगों का गैप होना चाहिए भैया। मैंने कहा ठीक है, लो भैया एक काम करो आप अपने भाई को ले जाओ नीचे, कहाँ ले जाओ, लास्ट वाले में, 7 में ले जाओ, ओ में, ठीक है यहाँ ले जाओ। अब देखो अगर ओ नीचे आएगा तो भाई साहब ओ और एम के बीच में जो है, ओ ने एम से नीचे होना चाहिए था, और अभी भी ओ एम से कहाँ है, नीचे ही है। कोई दिक्कत आई, नहीं आई, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखो एक चीज कि क्यू के ऊपर एम है और एम के ऊपर 2 सीटें खाली होनी चाहिए थी, 2 सीटें खाली हैं, और उसके ऊपर जो है एन होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, होना चाहिए था एन, ठीक है। अब आपको मेरे को बताओ कितने लोग बैठा चुके हो आप, ध्यान से देखो, 5 लोग बैठ चुके हैं, करेक्ट, हमारी शर्त के हिसाब से 5 लोग बैठ चुके हैं, नहीं बैठ चुके हैं। अब कौन 2 लोग रह गए, जरा ये बताओ, आर बैठ चुका है, एन बेटा 2 ही रह गए हैं। अब ध्यान से पढ़ो, एम एन ओ बैठ चुका है, पी नहीं बैठा अभी तक, और दूसरा बेटा कौन नहीं बैठा, एस, पी और एस। अब बेटा जगह कितनी बची जरा ये बता दो आप मुझे, 2 करेक्ट 2 जगह बची ना, और कहाँ का, अब बेटा चाहे पी को यहाँ बैठाओ और एस को कहाँ बैठाओ, यहाँ, चाहे इनको बैठा दो उल्टा, इनके बारे में तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं। अब ये मैंने कैसे डिसाइड किया, क्यों नहीं कहा भाई साहब, क्योंकि ये देखो जो शर्तें दी है ना, इनमें पी के बारे में कुछ नहीं कहा कहीं भी, कहा तो पी को किधर बैठाना है किधर नहीं बैठाना, कोई बारे में जिक्र नहीं हुई। बची है वही बैठा, अब 2 जगह बची है, एक जगह बची है ये वाली, और हमसे किसी ने कुछ कहा नहीं पी और एस के लिए। तो भाई साहब चाहे पी ऊपर बैठा लो और एस नीचे बैठा लो, चाहे एस ऊपर बैठा लो और पी नीचे बैठा लो, कोई दिक्कत, कहीं भी कोई भी बैठ सकता है, मतलब शर्त अभी कोई लागू नहीं की गई है। तो भाई साहब प्रश्न उसने दिमाग से पूछा, बोलो क्या पूछा, दिमाग से पूछा, लेकिन बोलो पूछा क्या, कह रहा है कि पी और एस के बीच में कितने लोग हैं। उसने ये बिल्कुल नहीं पूछा कि पी ऊपर है या एस ऊपर है, क्योंकि अगर वो ये पूछता कि पी ऊपर है या एस ऊपर है तो भाई साहब ये प्रश्न क्या हो जाता, गलत हो जाता, क्योंकि फिर हम निर्णय नहीं ले पाते। लेकिन अभी उसने बोला है कि पी और एस के बीच में कितने लोग हैं, मेरे को साफ पता लग रहा है कि 2 लोग हैं, और वो कौन है, एम और क्यू। मैं ये भी बता सकता हूं कि पी और एस के बीच में कौन कौन लोग बैठ रहे हैं इस समय पर, और उनका नाम क्या है, एम और क्यू, ठीक है भाई, ठीक हो गया। तो अब आज समझ में दिमाग फ्राई होने वाला क्वेश्चन था ना, तो अच्छी बात है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन को लेकर के। तो बेटा ये डायग्राम जो ड्रॉ किया हुआ है, देखो सिंपल सी बात है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई थी, वो है कि 12 व्यक्ति जो है एक दूसरे के ओर को मुंह करके बैठे हैं, तो मैंने घड़ी की सुई के हिसाब से 12 जने बना दिए, ठीक है। अब 12 जनों के हिसाब से कह रहा है कि पहले आपको स्टार्टिंग में कह रहा था कि देखो एल और एच जो है सामने बैठे हैं, तो भाई स्टार्ट तो मैं कर ही सकता था कहीं से भी, तो पहली जानकारी तो मैंने ले ली कि एल और एच सामने बैठे, तो मैंने पहली एल और एच को बना दिया, ये आपको सामने दिख भी रहा होगा, दिख गया, एल और एच को मैंने सामने यहाँ पे बना भी दिया, ठीक है, कोई दिक्कत आई नहीं आई, एल और एच सामने बैठे। उसके बाद इसने कहा कि भैया जी और आई एक दूसरे के सामने बैठे हैं, कौन कौन, जी और आई। अब एक बात बताओ भैया, जी और आई एक दूसरे के सामने बैठे हैं, तो एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि भाई जी कहाँ बैठा हूँ मैं, है ना, क्योंकि भाई साहब मैं अब जी को नहीं रख सकता, क्योंकि एच और एल तो मैंने पहली बार बैठा दिया जो बैठाना था, अब जी और आई को नहीं रख सकता, तो पहले और जानकारी पढ़ लेते हैं। तो मैंने इसके लिए ऊपर लिख दिया कि भैया जी और आई एक दूसरे के सामने बैठे हैं, कोई दिक्कत है ना। एल और आई के ठीक बीच में एल जो है आई के दाईं ओर बैठा है, पहले तो यहाँ लाइन पढ़ो, ये लाइन, एल जो है आई के दाईं ओर, इसका मतलब आई अगर यहाँ बैठा है तो इसके दायां हैंड इधर हो जाएगा, यहाँ एल बैठा है, ये भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब आई के सामने जी बैठेगा, यहाँ पे बैठ गया जी, इसके सामने आई के। ए जो है एच और सी के बीच में बैठा है, एच और सी के बिल्कुल बीच में बैठेगा, क्योंकि अगर यहाँ तो अब जी बैठ चुका है ऑलरेडी, है ना, तो ए यहाँ बैठेगा और एच के बगल में। अब इन जानकारियों को लेकर के आपको बताना है कि कौन सा वाला कथन सही हो सकता है।
ए जो है आई के बाईं ओर बैठा है और पांचवा बंदा है। ए है कहाँ पहले तो देखो, ए ये है बेटा आई के बाईं ओर। अब आई के बाईं ओर से गिनोगे तो 1 2 3 चौथा बंदा था, तो गलत हो जाएगी जानकारी। दूसरी कथन ये थी, अगर ये ऑप्शन सही नहीं दिए हुए थे हमको तो हम दूसरा कथन पढ़ते नहीं पढ़ते, और अगर दूसरा सही हो जाता तो फिर वो हम उसके बाद आगे पढ़ते ही नहीं, क्योंकि एक ही सही पढ़ना था। जी जो है एच के बाईं ओर, जी जो है एच के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो भाई ये देखो इस हिसाब से तो बिल्कुल सही जानकारी मिल गई हमको। एच ये है भाई साहब, एच के बायां हाथ इस तरफ को हो जाएगा, है ना, और दायां हाथ किस तरफ को हो जाएगा, इस तरफ को हो जाएगा। तो जी जो है करेक्ट इसके बाईं हाथ को बगल में बैठा है, तो ये कथन बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही। तो भाई साहब ये हो गया फिर बिल्कुल सही। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा है आपसे कि हिमालय से गंगा नदी निकलती है तो सतपुड़ा से कौन सी निकलेगी। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो ये हिमालय सतपुड़ा का जो है, सतपुड़ा से आपकी कौन सी नदी निकल जाएगी, आपकी सतपुड़ा रेंज, 3 रेंज होती है ना, ऐसे यहाँ से नर्मदा निकल जाती है, इस तरफ को आ जाती है, ठीक है, बहते हुए, ठीक है। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें मैंने इसकी कोडिंग जो है इसको ऐसे इस तरीके से लिख दिया है थोड़ा सा, ठीक है, समझने के लिए देखते हैं आगे। डब्लू से बेटा देखो एक बार के लिए देखो थोड़ा सा, डब्लू आता है बेटा 23 पे, कितने पे याद नहीं तो आपको पहले से होना चाहिए डेटा, ठीक है। ये आता है 18 पे, तो बेटा यहाँ पे तो -5 लग रहा है, क्या लग रहा है। अगर ये M 13 पे आता है बेटा कितने पे, और ये 7 पे आता है जो कि आता भी है, तो -6, इसका मतलब समझ में आ रहा। ये बेटा H 8 पे आता है और A 1 पर आता है, तो बेटा -7 क्या आता है बेटा 11 पर, यहाँ पे लिखा हुआ है C, तो बेटा यहाँ पे -8 आ गया, है ना, -8। ये आता है बेटा कितने पर, दोबारा से देखो, ये आता है 18 पर, R आता है, और ये आता है 13 पर, कितने पे आता है बेटा 13। तो बेटा फिर -5, मतलब मुझे लग रहा है अब रिपीट करेगा, क्या करेगा। ये 4 पे आता है D, कितने पे आता है, और बेटा X आता है 24 पे, कितने पे आता है बेटा 4, तो पहले वो कम करो, और 26 पे आता है Z, 25 पे आता है बेटा कौन Y, और 24 पे आता है बेटा कौन X, तो मतलब 7 कम, सही कह रहा हूँ कि 6 कम, X 24 ना बिल्कुल 6 घटा रखा है, कितना घटा रखा है, F जो है आता है 6 पर, और Y लिखा है मतलब -7, समझ में आ गया। तो बेटा पहले 5 घटाना है, फिर 6 घटाना है, फिर 7 घटाना है, फिर 8 घटाना है, उसके बाद ये 4 हो गई, फिर लास्ट के 4 में दोबारा यही रिपीट करना है, समझ में आ गया, क्लियर सी बात है। इस तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। यही लॉजिक सेम लॉजिक से आगे कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस हिसाब से जो आंसर हो जाएगा 18, मैं थोड़ा देख लेता हूँ 18 का कितने एक जैसे हैं, देखो mm एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं 18 में से पहले 5 घटाएंगे 13, ठीक है, फिर 19 में से 6 घटाएंगे 13, ठीक है, फिर 12 में से 7 घटाएंगे 5, ठीक है। तो यहाँ पे 4 था, क्या था, कट गया, और यहाँ पे बेटा आएगा ही नहीं, ये तो आएगा ही नहीं, तो आंसर क्या हो गया सीधे, यही सही हो गया, क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। अब बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, मत कर, है ना, क्या नाम बोलते हैं, यहाँ देखेंगे, यहाँ पे देखो थोड़ा सा ध्यान दो, आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डब्लू आता है 23 पर, कितने पर लिखा हुआ है डब्लू को बेटा X लिख दिया, क्या लिख दिया, ऐसे समझ के चले ना थोड़ा सा, अगर ऐसा ना किसी को समझ में ना आ रहा हो ना, तो वो क्या करे, थोड़ा दिमाग लगाए, बोलो क्या करे, एक बार लिख ले जिसको समझ में ना आ रहा है। तो कोडिंग डिकोडिंग का यही सीन है, और ज़्यादातर क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के अच्छे हैं, ठीक है। इसमें मतलब कोडिंग डिकोडिंग इसलिए भी जरूरी है बेटा, इसको ईजी नहीं कर सकते हम कभी भी, ठीक है। XMPAS, ठीक है बेटा, डब्लू के बाद एक ज़्यादा जोड़ दिया है, साफ पता लग रहा है यहाँ पर क्या हुआ है, +1 हुआ है नहीं हुआ है, क्या हुआ है बेटा +1 हुआ है। O 15 पे आता है बेटा, कितने पे, तो यहाँ पे 13 आ गया, मतलब -2, कितने पे आ गया, ये 13 है बेटा, यहाँ पे 16 आ गया, मतलब +3, कितना बेटा, ये 5 है बेटा, -4, समझ में आ गया होगा क्या कोडिंग है। पहले +1 करना है, फिर -2 करना है, फिर +3 करना है, फिर -4 करना है, फिर +5 कर देना है, क्या कर देना है, मतलब फिर देखो पहले +1 -2 +3 -4, फिर उसके बाद बेटा +5, कितना, तो समझ में आ गया कोडिंग क्या है। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल लेंगे, है ना। टाइम वेस्ट हो रहा है इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं करा रहे हैं, तो आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेकर के, जिसको भी जो भी देख रहा है वीडियो, तो वो स्क्रीनशॉट लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। वैसे जरूरत नहीं, देखो ये लॉजिक क्या है आपका, सिंपल सी बात है। पहले कुछ लॉजिक्स भी पकड़ने होंगे आपको, जैसे कि बेटा यहाँ पे देखो TT काशा लिखा है ना, इसको बेटा ये लिखा हुआ है, देखो देखो TITI, ठीक है, KSHA, ठीक है। इसका देखो बेटा क्या बना दिया इन्होंने, इसका बेटा इन्होंने बना दिया, देखो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम, ठीक है, अरे भैया, ठीक है। सो दिस इज वर्किंग नाउ, TA क्या आ रहा है बेटा, TA, इन्होंने पहला अक्षर लिया T, कोई दिक्कत, फिर लास्ट का अक्षर ले लिया क्या A, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद बेटा देखो I लिखा है, क्या लिखा है I, तो बेटा फिर यहाँ का अक्षर इन्होंने मतलब यहाँ से स्टार्ट किया, मतलब पहला अक्षर एक लिया है, फिर लास्ट का अक्षर, फिर बेटा I लिया है नहीं लिया है, फिर H H लिया है, बिल्कुल सही, H, मतलब फिर यहाँ से, फिर यहाँ से,
फिर बेटा टी यहाँ से लिया है बेटा, बिल्कुल लिया है, नहीं लिया है, बिल्कुल। फिर एक एस यहाँ से बेटा लिया है, फिर आई, फिर यहाँ से, फिर के यहाँ से। क्लियर हो गया? हलवा था नहीं था? बिल्कुल। इसका मतलब अब आप ऐसे भी कर सकते हो इसको। तो पहले आप लेंगे यहाँ से एच ले लेंगे, फिर यहाँ से ए, क्या ले लेंगे, फिर यहाँ से ए लेंगे, दोबारा यहाँ से ए लेंगे और यहाँ से लेंगे हम टी लेंगे। तो हार्ट कहाँ पर दिख रहा है? देखो बेटा हार्ट एकदम दिखाई दे रहा, और आर आई यहाँ पे भी दिखाई दे रहा, पहले ऑप्शन में यहाँ पे भी दिखाई दे रहा। तो बेटा एस एच का झगड़ा है। किसका है? एस एच का झगड़ा है। तो थोड़ा कर लेते हैं इसको। देखो पहले यहाँ से ये कर लिया, हार्ट का कर लिया, यहाँ से एच लिया था, यहाँ से ए लिया था, यहाँ से ए लिया था, यहाँ से फिर टी लिया था, फिर लेंगे हम फिर आर लेंगे, यहाँ से आर ले लेंगे, फिर यहाँ से आई लेंगे, क्या लेंगे, फिर यहाँ से एच यहाँ से लेंगे हम तुम्हारा इस तरफ से एच, फिर यहाँ से एच लेंगे। तो ये आएगा आपका जो कि लास्ट ऑप्शन में है। ठीक है ना? क्लियर हो जाएगा? तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या आपका सिंपली, मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन को आपको सिंपली करना है। बोलो कैसे करना है इस क्वेश्चन को? आपको बेटा ऐसे करना है आपको। मैंने कहा था देखो सबसे लास्ट में आपको क्या मांगा है वो देख लो आप पहले। ठीक है? कह रहा है कि कितने प्रतिशत अधिकारी ईमानदार और बहादुर हैं। ठीक है? कितने प्रतिशत ईमानदार और बहादुर हैं। मेरे को थोड़ा सा बेटा इसको जूम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा देख लो, पहले आप समझ लो कितने प्रतिशत आपसे क्या मांगा है, याद कर लो इस चीज को। अधिकारी, कितने प्रतिशत अधिकारी, यानी कि जो है आपके जो प्रोफेसर, मतलब जो आपके अधिकारी हैं वो क्या है? ईमानदार हैं, हॉनेस्ट हैं और बहादुर हैं, ब्रेव हैं। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? तो यानी कि कितने एच ऐसे हैं, मतलब सीधे सीधे आपको बोल रहा है कि कितने एच दोनों हैं ईमानदार। इसका मतलब डी की वैल्यू मांग रहा है आपसे। किसकी मांग रहा है बेटा? डी की वैल्यू मांग रहा है। किसकी मांग रहा है? ठीक है? अब देखो आपको यहाँ से थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। देखो कह रहा है कि सबसे पहले तो एक राज्य में कितने हैं? 7,500 अधिकारी हैं। ठीक है? लेकिन एक मजे की बात देखो, यहाँ पे आंसर परसेंटेज में दिया है, तो हमें 7,500 से कुछ नहीं करना, हमें केवल परसेंटेज में ही खेलना है। किस में खेलना है बेटा? पूरा का पूरा परसेंटेज में खेलना है। ठीक है? अब देखो वेन आरेख का क्वेश्चन था, देखते हैं कैसे बनेगा। तो बेटा उनमें से 62% तो उभयनिष्ठ हैं, मतलब वो समयनिष्ठ हैं। ठीक है? मतलब समय के पाबंद हैं अधिकारी, और ऑनेस्ट 58% है, और ये कितने हैं? 70% क्या है, क्या नाम बोलते हैं। अब तुम सोच रहे हो कि ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, 100% से ऊपर हो गया, है ना? मतलब भाई साहब कुछ ऐसे भी तो होंगे, क्या नाम बोलते हैं, जैसे 100 मान लो कि टोटल 100 है, कितने हैं? 100 में से 62 लोग ऐसे हैं जिनको समय निष्ठा है, समय की मान जानते हैं। 58 ऐसे हैं, अभी बात बताओ, 62 अगर समय निष्ठ हैं तो 58 ऐसे भी हैं जो ईमानदार हैं, है नहीं? अब मुझे बताओ ऐसा हो सकता है कि 62 वो ईमानदार ना हो, मतलब जो समय निष्ठ हैं वो ईमानदार ना हो? मतलब कुछ ऐसे भी तो होंगे जो समय निष्ठ होने के साथ साथ क्या होंगे? ईमानदार। क्योंकि अगर आपके स्कूल में बच्चे ही 100 हैं मान लो, या ऑफिसर ही कितने हैं? 100, तो परसेंटेज भी तो 100 ही हुआ। टोटल लोग कितना परसेंटेज होता है? 100। तो एक बार बताओ 62% आपके ईमानदार हैं और 58% आपके क्या हैं? ये अलग अलग हो ऐसी गारंटी थोड़ी ना है, कुछ एक भी तो हो सकते हैं दोनों के दोनों। ठीक है? अब देखो मजे की बात क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि देखो, और अब पहले पूरा पढ़ लेते हैं इसको, इस लाइन को पूरा पढ़ के करते हैं इसको। देखो कह रहा है कि 62% समयनिष्ठ हैं, 58 ईमानदार हैं और 70 ये हैं। 38% क्या है वो देखते हैं हम थोड़ा सा पहले। देखो जो 38% है, 38% दिखाई दे रहा है बेटा, ये अधिकारी समयनिष्ठ और ईमानदार दोनों हैं, ईमानदार हैं। 38% अधिकारी समयनिष्ठ भी हैं, ईमानदार हैं और ईमानदार हैं। 38% अधिकारी समयनिष्ठ और ईमानदार हैं। तो समयनिष्ठ ये हो गया और ईमानदार इधर हो गया। तो बेटा यहाँ पर जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 38%। कितनी आ जाएगी? तो आप जी में यहाँ पर कितना लगा लीजिए, मतलब देखो ऐसा है कि यहाँ पर ऐसे लगाइए, देखिएगा जी आप ऐसे लगाइएगा। ठीक है? आप जो है जी को इस तरीके से रखिएगा, देखिएगा बेटा ईमानदार और इसके घेरे में ना यहाँ पर ऐसे लाइएगा। ठीक है? क्योंकि बेटा ये पूरा घेरा जो है ईमानदार और किसका है? हॉनेस्ट दोनों का है। ठीक है? हालांकि वो कह रहा है कि अब यहाँ पे इसने ऐसा नहीं कहा है ना कि 38% केवल ईमानदार हैं। अब 48% जो है ईमानदार और बहादुर हैं। मैं इसको रेड पेन से बनाता हूँ। किससे बनाता हूँ? ईमानदार के लिए तो भाई साहब ये हो गया हॉनेस्ट वाला। ठीक है? और क्या, कौन सा? ईमानदार, और यहाँ पे 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 48। और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? 38। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 38। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं आई? दिक्कत नहीं आई। अब आगे देखो। ठीक है? अब यहाँ पे देखो बेटा, एक बार के लिए देखो थोड़ा सा यहाँ जाओ, ब्लैक पेन से ले लेते हैं। ठीक है? सभी बन गए लगभग। और कह रहा है कि 36% समयनिष्ठ, और यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो 36 आई है। कितनी आई है? 36 आई है। अब एक चीज़ बताओ मुझे, और यहाँ पर भी आपका 62% लिखा है। कितना लिखा है? 62% लिखा है। कितना लिखा है? और यहाँ पर आपका 70 लिखा है। कितना लिखा है? तो बेटा जो 70% है ना, ये टोटल का टोटल कितना है ये दिखाई दे रहा आपको? ये आपको 70% दिखाई दे रहा। तो इन 70% में से बेटा 36 यहाँ भी गए हुए हैं। कहाँ गए हुए हैं? और 48 यहाँ पे भी गए हुए हैं। ठीक है? और 38 ये तो खैर अलग है,
इस सर्कल में बेटा 70 लोग आएंगे। जैसे कितने आएंगे, उन 70 लोगों में से कुछ को बीमारी है, उन 36 लोगों को ऐसे भी हैं जो कि क्या नाम बोलते हैं, क्या होने की बीमारी है, समय निष्ठ होने की बीमारी भी है, और मतलब बीमारी क्या मतलब अच्छी बात है। और 48 लोग ऐसे हैं जो कि क्या नाम बोलते हैं इधर भी हैं। कौन समझ में आई बात। तो 70 लोग टोटल बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, लेकिन अब इन दोनों को आप जोड़िएगा तो ये 70 के ऊपर चले जाएंगे। कितने चले जाएंगे, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर भी आएंगे, कहाँ पर आएंगे, कुछ इधर भी आएंगे। अब इसको कैसे करेंगे देखिएगा, ठीक है। इधर आ जाइएगा, ए मत करो मत करो।